तो कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो होगा हाउ टू कॉप विद फेलियर्स होगा। ठीक है, क्या होता है ना कि फेलियर सबकी लाइफ में आता है। ठीक है, कोई उसको एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब आएगा, कोई नहीं कर रहा होता है तो उस वजह से भी आ जाता। जब अचानक से आता है ना फेलियर तो बहुत बड़ा वो मतलब इम्पैक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ पे भी और हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी। अब मैंने देखा है कि अक्सर क्या होता है कि फेलियर जब होता है तो उस कुछ समय तक तो लोग साथ देते हैं, सिंपैथी देते हैं, बट एक समय आता है कि यार सब लोग थक जाते हैं या फिर सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको सिंपैथी ही देते रहेंगे। तो फिर टाइम आता है यार खुद को कैसे डील करें फेलियर से, मतलब खुद को फेलियर से आगे कैसे पहुंचाएं हम। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। मैं उस चीज से गुजरा हूं और कुछ दूसरे पार्ट में मैं अभी भी गुजर रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है भाई। देखो सिंपल सी बात है, प्लीसेंट तो बिल्कुल होता नहीं है फेलियर, और नॉर्मल पार्ट होता है। इस बात को आप अगर इसको जान लो कि यार इट्स ए नॉर्मल पार्ट। ओके, इंट्रीगल फॉर सक्सेस के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फेलियर ही है। मैं तो ये बोलता हूँ जो डायरेक्ट सक्सेस हो गया है ना, कहीं ना कहीं उसको फेलियर देखने को जरूर मिलने वाला है। सक्सेस से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ मैं कि सक्सेस से रिलेटेड जिस चीज में सक्सेस हुआ है उससे रिलेटेड फेलियर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यार लॉ ऑफ द नेचर के अंदर है। बिना फेलियर के आप सक्सेस अगर पा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये समझ लो आप। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ आजकल इसे, एज इट इज कोई बुक है, उससे मैं पूरी भागवत गीता पढ़ रहा हूँ, तो उसमें ये बहुत अच्छा लिखा है। देखो, जब हमारे पास तीन इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, हमारे डिजायर, एंगर और फियर, ओके, अगर इनको हम कंट्रोल कर दें तो इसका मतलब है हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, ऑलमोस्ट ऑल मैड इंपल्सेस ऑफ आवर इंटेलेक्ट। ओके, तो हमें इन तीनों चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दिस शैल टू पास। ठीक है, ये इतनी अच्छी लाइन है ना यार, मतलब आप किसी भी फेलियर में हो ना, आप इस लाइन को 2-3 बार 4-5 रिपीट कर लोगे और इसको मन से रिपीट करोगे कि यार दिस सेल टू पास, ये भी चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये भी पास हो जाएगा, ये भी जो हमारे पास फेलियर वाला फेस चल रहा है ये भी चला जाएगा कुछ दिन में। सब देखो, खुशी होती है वो भी कभी ना कभी गायब हो जाती है, कभी ना कभी चली जाती है। आप आज अगर कार खरीदोगे तो 3 से 4 महीने बाद आपको वो नॉर्मल लगने लगेगा। तो इसी तरह तुम्हारे पास दुख भी ऐसे ही होता है, फेलियर्स भी ऐसे ही होते हैं, एक समय के बाद वो भी चीजें उनकी डाउन होने लगती हैं। तो ये स्टेटमेंट वही बोलते हैं और ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ठीक है, तरीके के होते हैं जो हम फेलियर होता है ना, ये बहुत तरीके के होते हैं। तो पहला जो हम तरीका बोल सकते हैं वो है हमारे अकेडमिक। उसमें अगर हम अकेडमिक ग्रेड से एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं ला पाते तो हम अपने आप को समझते थे हम फेल हो गए, मतलब फेल तो हम वो वाले टर्म में हम एज इन लाइफ हम सोचते थे यार हम ये तो हमारा बहुत बड़ा फेलियर है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ ये बोल सकते हैं कि कोई सेंस अब नहीं है, बट उस टाइम बहुत सेंस था इस बात का कि भाई हम एकेडमिक ग्रेड्स में हम फेल हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई दूसरा जॉब से रिलेटेड होता है। ये तो यार बहुत ज्यादा, मतलब 2021 से ऊपर ये सबसे ज्यादा फेलियर इसी का चल रहा है अब, जॉब एप्लीकेशन का। लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एसएससी एग्जाम हो गया, यूपीएससी हो गया, यार इतनी सी सीट्स आती हैं उसमें और इतने लाखों लोग वो अप्लाई करते हैं, तो कोई ना कोई तो फेलियर होगा, मतलब मैक्सिमम 98-99% तो फेल होते ही है ना उसमें। तीसरी चीज है अभी, मतलब हमारा जो यूथ है मेनली इससे गुजरता है, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन से। ओके, इसमें क्या होता है भाई, एक्सट्रीमली मेंटल ब्रेकडाउन होता है, यह ना, इसलिए मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हें मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कभी जब मेरा मन करेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जब तुम्हारा फील है, जब खुद फील हो रहा है तभी तुम एक्सप्रेस कर पाओगे। तो जब मेरा मन करेगा मैं इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखो हम कुछ स्टेप्स है जो हम फेलियर से डील कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है तुम्हारे पास गिव परमिशन टू फील, मतलब अपने आप को परमिशन दो यार उस इमोशन को, उस चीज को फील करने के लिए। ओके, जो हीलिंग होती है ना, हीलिंग, जब तक तुम खुद उसको फील नहीं करोगे तब तक वो चीज हील नहीं होगी यार। तुम बोल रहे हो कि यार तुम्हारी फेलियर है, दूसरे उसको फील कर लें और दूसरे उसको हील कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, तो एक ही तरीका है इस चीज से बाहर निकलने का, खुद उस चीज को फील करो, खुद इस चीज को अकेले बैठ के उस इमोशन को फील करो। ठीक है ना, इसमें क्या क्या होता है, देखो जब भी हमारे पास ऐसा होता है ना, कोई भी फेलियर आता है तो हमें सेम फील होता है, डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, सैडनेस, एंगर, एम्बेरसमेंट, ये सब फील होता है। अलग अलग तरीके के जो हमारे पास वो होते हैं फेलियर्स होते हैं, उनसे डिफरेंट तरीके की हमारी फीलिंग जुड़ी होती है। लाइक अगर मैं आपको बात कर लूं एसएससी से रिलेटेड, अगर तुम किसी एग्जाम में फेल हो गए है ना, प्री में फेल हो गए या मेंस में फेल हो गए, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है। ठीक है ना, आपको सोसाइटी से सेम लगती है कि यार सोसाइटी क्या सोचेगी, ये क्या सोचेंगे, वो वगैरह। ठीक है ना, आपको चिंता होने लगती है कि यार आगे क्या होगा, आगे मेरा फ्यूचर है कि नहीं इसमें एसएससी में। तो ऐसे ही सब जगह है, सारे फेलियर्स में कुछ ना कुछ फीलिंग्स अटैच होती हैं। ठीक है,
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं भाई, जब ये फीलिंग आती है लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैं बता रहा हूँ, जितना तुम उसको अवॉइड करोगे, जितना सप्रेस करोगे ना, वो उतना ही एक्सपोनेंशियली वापस आपके पास हिट करेगी, और वो बहुत गंदी चीज होती है वो। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, रिलेशनशिप फाइट। जो रिलेशनशिप में फाइट्स होती है ना तुम्हारे पास, या तो बॉय या फिर गर्ल उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, है ना, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि जैसे लाइक अगर गर्ल की बात करें तो उस पर्टिकुलर चीज को लीव इट करने लगते हैं, छोड़ो उसको भाई। वो बात वहीं की वहीं रहेगी, वो वापस आएगी जब वो मल्टीप्लाई होके आएगी, वो एक्सपोनेंशियल होके आएगी। सेम चीज पे तुम दोबारा लड़ाई कर रहे होंगे और इस बार वो पर्टिकुलर टॉपिक और ज्यादा एग्जेग्रेट होके आएगा, समझ रहे हो आप। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अवॉइडिंग थिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन टू एनीथिंग, समझ रहे हो। उसके बाद देखो इससे तुम क्या हो सकता है, सो अवॉइडिंग से शॉर्ट टर्म सेंस ऑफ रिलीफ मिल सकता है तुम्हें, पर परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो इसलिए, और जो तुम अगर उस पर्टिकुलर चीज को फील नहीं कर रहे हो ना, तो तुम आगे का प्रैक्टिकल गोल बढ़ा ही नहीं सकते यार, है ना। अगर तुम इस चीज को फील नहीं कर रहे हो कि यार मैं एसएससी से, मैं बस तुम इमोशन में जा रहे हो, मैं डिसअपॉइंट हूँ, तुम आगे का अगला जो एसएससी का एग्जाम आएगा या कोई भी तुम्हारा रिलेशनशिप होगा, तो उसमें तुम एक प्रैक्टिकल गोल कैसे बना पाओगे। तुम इमोशन में बह के वो गोल बनाओगे, फिर से वो फेलियर में ही जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो हमें करना क्या है भाई, पहली बात तो अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है, वरी फील हो रहा है, एंगर फील हो रहा है, शेम फील हो रहा है, फिर उसको लेबल करना, मैंने अभी बता दिया, लेबल मतलब आइडेंटिफाई करना ही होता है। उसके बाद क्या करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, अकेले में बैठो, समझो उस बात को, ठीक है। और ये जानो कि भाई इट्स फेलियर इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ एक्सपीरियंस एंड एक्चुअली क्रूशियल टू सक्सेस। मैंने पहले ही बता दिया था पहले वाले उसमें कि सबसे ज्यादा सक्सेस ही, मतलब इस चीज को अगर आपने समझ लिया ना कि यार सबकी लाइफ में होता है। तुम्हें लग रहा होगा दूसरा वाला बंदा आज खुश है, तो उसको 1 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ 5 साल बाद पूछ लेना यार तुम्हारी लाइफ में फेलियर्स कितने आए थे जब तुम खुश हुए थे, उसके बाद वो बताएगा ढंग से बैठ के। और सबकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। इस चीज को एक्सेप्ट करना है और फील करना है उस चीज को। अब सेकंड स्टेप जो होता है सेल्फ कंपेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। याद रखना भाई, रिमेंबर यू हैव बीन क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ फॉर ईयर्स एंड इट हैजंट वर्कड। अब तुमने हर, मतलब जब भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल हम एसएससी ले लेते हैं या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लेते हैं, हमने यही क्रिटिसाइज करा यार ये तो मुझे आता ही नहीं, मुझे मैथ टफ लगता है, ये लगता है, वो लगता है, मतलब तो यार चीजें कैसे वर्क करेंगी, वर्क नहीं करेंगी। तो इस बार क्या करो, ट्राई अप्रूविंग ऑफ योर सेल्फ एंड सी व्हाट हैपेंस। इस बार अपने आप को अप्रूव करो, ठीक है। दूसरों को हम लव करते हैं, दूसरों की हम केयर करते हैं, इस बार हमारा टाइम है खुद को लव करने का, खुद को केयर करने का, ओके। तो ये भाई टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर कॉपिंग विद द फेलियर। जब तुम फेलियर से कॉपिंग कर रहे हो, देखो मैंने अभी शुरू में बताया था कि भाई फेलियर जब होता है तो कुछ लोग तो आते हैं सिंपैथी देने के लिए, कुछ समय तक आते हैं, फिर उसके बाद बचते हैं सिर्फ हम, सिंपल सी बात है ना, हम बचते हैं ना फिर। तो हमें आना चाहिए खुद को सेल्फ कंपैशन करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यही है भाई। और देखो अपने आप को ना ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम किसी क्लोज्ड वंस को ट्रीट करते हो ना, जैसे तुम कि अरे मतलब अपने दोस्त को क्या बोलता है, अरे भाई मैं हूं ना, तू चिंता क्यों कर रहा है। तो अपने आप को बोलो ना यार, अपने आप को शीशे में देख के बोलो भाई मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, जो होगा देखी जाएगी, जो फेस होगा, जो भी चीज होगी उसको फेस करेंगे मिलके, खत्म कहानी। खुद को ही बोलो, ये बहुत बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। कि यार अपने शीशे के सामने खड़े होकर बोलो मैं हूं ना यार, चिंता मत करो, जो होगा देखी जाएगी, फेस करेंगे, खत्म कहानी। देखो अपनी तरफ थोड़ा सा वार्म रहो, केयरिंग रहो, तो हम कोसने लग जाते हैं खुद को, यार मेरी किस्मत ये, मेरे वो ये, पर थोड़ा सा यार वार्म रहो, अंडरस्टैंडिंग लो टुवर्ड्स योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ जजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। हम लोग दूसरे को जज करते हैं, इस बार खुद को भी जज नहीं करना है ना, दूसरों को तो जज करना ही नहीं है, खुद को भी जज नहीं करना है, खुद को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। अब ये चीज मान लेनी है कि हम ह्यूमन है और ह्यूमन रोबोट्स नहीं होते, और जो ह्यूमन रोबोट्स नहीं होते तो ह्यूमन से मिस्टेक्स जरूर होंगी, ओके। जिसकी जो सोच रहा है ना कि अभी उसकी मिस्टेक नहीं हुई, अभी नहीं हुई, पक्का उसके अगली बार मिस्टेक जरूर होगी। जिसकी मिस्टेक्स ही होती जा रही हैं तो पक्का उसका कुछ ना कुछ सक्सेसफुल होना है, ये याद रख लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप मिस्टेक ही करते जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ सही करते जा रहे हो, मिस्टेक भी लाइफ में होंगी और कुछ ना कुछ अच्छा भी लाइफ में होगा, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। क्या होता है, सेल्फ कंपेरिजन कैसे कर सकते हो, जर्नल लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर ब्रेक ले सकते हो किसी भी चीज से, जैसे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो तुम पर्टिकुलर, अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम सोच रहे हो कि रिबाउंड रिलेशनशिप कर लो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रेक लो और उस चीज को फील करो और सेल्फ कंपैशन करो, उसके बाद एकदम स्टैंड लो और फिर उसके बाद बैक टू द वर्क, बिल्कुल अभी एकदम वापस आओ दोबारा, ठीक है। क्या होता है कि भाई मैंने ये चीज लिखी है, खुद से ही लिख दिया मैंने ये, कि भाई हर बार दूसरों की तकलीफों का सहारा बना हूं, अब खुद को सहारा देने का समय आ गया है।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सको तो समझ लेना, ठीक है। आगे होता है भाई हमारे एक्सपीरियंस और अडॉप्ट ए ग्रोथ माइंडसेट। अब देखो क्या होता है, रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंस एंड अडॉप्ट ए ग्रोथ माइंडसेट। भाई एक ग्रोथ माइंडसेट सी चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ठीक है ना। दो तरह के माइंडसेट होते हैं हमारे पास, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। फिक्स ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है तुम्हारे पास, ग्रोथ माइंडसेट तुम्हारे पास अपोज टू द फिक्स माइंडसेट करता है तुम्हारे पास, ओके। फिक्स माइंडसेट होता है तुम्हारे पास जो तुम सोचते हो कि मेरी जो क्वालिटी जो मेरी स्किल्स जो है वो फिक्स्ड है, अब मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता, ओके। मतलब ये क्या कर देता है, तुम्हें दोबारा ट्राई करने के लिए रोक देता है कि मैं दोबारा फेल हो जाऊंगा। तो तुम्हारे फिक्स माइंडसेट से तुम्हें कभी भी नहीं चलना है, तुम्हें चलना है ग्रोथ माइंडसेट से, जो बिलीव दिलाता है तुम्हें येट योर क्वालिटी एंड स्किल्स कैन डेवलप एंड इंप्रूव विद टाइम, ठीक है ना, और एक्सपीरियंस। तुम्हारे पास जो ग्रोथ माइंडसेट है वो तुम्हारे क्वालिटी और स्किल्स को कि मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्वालिटीज और स्किल डेवलप हो सकती है विद टाइम और एक्सपीरियंस, तो ग्रोथ माइंडसेट ही रखना है तुम्हें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यार अब तो मेरी एज हो गई है, अब मैं ये पर्टिकुलर वर्क नहीं कर सकता हूँ, अब मैं ये चीज़ नहीं कर। भाई ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, एक पर्टिकुलर एज में भी जाकर लोगों ने बहुत कुछ करा है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरा ही मेरी मदर का एग्जांपल है। उन्होंने अभी अपना ब्यूटी पार्लर खोला है, किस एज पे खोला है, 55 ईयर्स की एज पे खोला है, और उनका ड्रीम था ये 5th क्लास से, ठीक है ना। पहले इन्होंने सीखा, बहुत कुछ सीखा, मतलब ऑनलाइन सीखा, सब्जी का जहाँ चीज़ें मिली वहीं से सीखी उन्होंने। 5th क्लास से तुम्हारा पैशन था, 55 ईयर्स एज में जाके अब उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोला है, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है उस पर्टिकुलर चीज में, तो बहुत खुश है वो। देखो अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें रिविजिट करना है अपने गोल्स पे और अगले प्लान फ्यूचर करना है। तुमने सब कुछ कर लिया है, तुमने फील भी कर लिया तुमने, ठीक है ना, तुमने तुम्हारे पास खुद को सेल्फ कंपैशन भी कर लिया और तुमने ग्रोथ माइंडसेट और भी डेवलप करने की कोशिश करी, तो क्योंकि तुमने समझा ना, पहले तुमने चीजें ही नहीं बताती, तुम्हें यही नहीं बताता तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट है। अब तुमने सब चीजें जब कर ली हैं तो अब समय आ गया है अपने आप को टाइम देने के बाद कि भाई अब तुम वापस से अपने गोल पे जाओ और उसको प्लान करो। इस बार बहुत अच्छी तरह से प्लान करना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। इमोशंस को तुमने सब फील करा, काइंडनेस एंड केयर सब करा तुमने, मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया। अब आइडेंटिफाई करो एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट कि कहाँ कहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते हो। एग्जाम्स की अगर एग्जांपल ले लूँ मैं तो एक एग्जाम जैसे कोई भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोल लो, ठीक है ना, कि भाई अब मेरे जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा जीएस और मैथ की स्पीड और जीएस थोड़ा सा और ब्रॉड करना है मुझे, तो मतलब ये तुम्हारे एक्सटेंसिवली वर्क करो इस मिस्टेक पे कि अब मुझे मैथ की स्पीड करनी है तगड़ी। आप लोगों का पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो वीक हो सकता हो तुम उस पर तगड़ी तरीके से वर्क करना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे रिलेशनशिप में एग्जांपल देने हैं कि भाई आज के बाद अब मेरा हो गया, जो ब्रेकअप होना तो जैसा होना था हो गया भाई, खत्म हो गया सब कुछ, बट अब से मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसा रिलेशनशिप एक्सेप्ट करूं जो मुझे और मेरे पार्टनर को ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है ना। मतलब ऐसा पार्टनर मैं चूज करूं जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला पार्टनर हो। वैसे तो हम पता नहीं लगा पाते, बट एक रिलेशनशिप से पहले नॉर्मल जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है 2 3 4 महीने, एक रिलेशनशिप से पहले जब नॉर्मली बात करते हैं तो उसको पता चल जाता है सामने वाला पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव थिंकिंग वाला बंदा है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको एग्जांपल बताया मैंने सबको, ठीक है। अब टाइम आ गया है रिव्यू और गोल्स, अपने गोल्स को रिव्यू करने के लिए और एक प्लान फ्यूचर बनाने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, तुम्हारा जो गोल होना चाहिए ना अब वो रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होनी चाहिए मुझे चांद पर जाना है भाई, ये क्या भाई इम्प्रैक्टिकल, ऐसे इम्प्रैक्टिकल नहीं है, बट तुम इतने भी थोड़ी हो जाओगे, रन मस बन जाओगे। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि वापस अगर तुम अनरियलिस्टिक बनाओगे दोबारा तुम वापस फेलियर पे जाओगे, वापस फेलियर पे जाओगे, दोबारा साइकिल रिपीट हो जाएगी जो अभी मैंने ऊपर से बताई है, तो सब कुछ फेलियर वापस आएगा। तो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी कैपेबिलिटी कम है, कैपेबिलिटी सबकी ज़्यादा होती है, बट फेलियर के साथ इंसान सीखता है। तुम्हें अगला फेलियर चाहिए तो तुम्हें फिर कैपेबिलिटी ऊपर सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आज नहीं तो कल, परसों कल, उससे अगले साल, उससे अगले साल कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें अगर चाहिए कुछ सक्सेस चाहिए या छोटा सक्सेस चाहिए तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़िए और उस पर्टिकुलर सक्सेस को अचीव कीजिए, ठीक है। अब अपने माइंड में रखिए, गोल सेट करिए एक, ओके। मैंने ऊपर बताया कि अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही तुम्हें एक पर्टिकुलर गोल सेट करना है, ठीक है। अब देखो भाई क्या होता है कि अभी हमें लगता है पर्टिकुलर जब हमारी फेलियर लाइफ चल रही होती है हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है ना। नो वन डेट फेलियर मिल, पर किसी को कुछ नहीं पता भाई, किसी को कुछ नहीं पता कि तुम्हारा पर्टिकुलर ये जो अभी फेलियर चल रहा है वो तुम्हें इनडायरेक्टली किसी बिगेस्ट ड्रीम या तुम्हारे बिगेस्ट गोल पर जाके रुक जाए। मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत एग्जाम्पल्स हैं यार ऐसे, ठीक है ना। अब देख लो, ये मैंने बिल्कुल, ये तो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है,
ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन एग्जाम बट माई फ्रेंड पास्ड इन ऑल, नाउ ही इज एन इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब बताओ, अगर ये फेल ना होता, ये पास हो जाता, बाई चांस ये कुछ भी कर लेता भाई, है ना, हो सकता था कहीं और चला जाता, अचीव करता, बट क्या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट का वो बन सकता था? बन भी जाता, बट प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है इसकी, ठीक है ना। अभी जो ये बोल रहे हैं, ये यही बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में अगर फेलियर आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, हो सकता है वो इनडायरेक्टली तुम्हें कहीं और ले जाने की चाह रहा हो। ये बात समझो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये चीज़ समझ ली ना, ये पूरी चीज़, वो बहुत मतलब अपने फेलियर को भी अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टेंस ही इज एवरीथिंग, मैं आपको बता दूं, एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग। अगर तुमने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली तो बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिए उसको ध्यान से सुनिए आप। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इन पूरी वीडियो से, है ना। तो देखो भाई, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और कुछ भी क्वेरी हो या लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, यार मैंने तुम्हें पहले बता दिया, कोई एसएससी से रिलेटेड या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ये पर्टिकुलर यूथ से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब यूथ की जो लाइफ होती है उससे रिलेटेड है। मैं इसको धीरे धीरे ऐसे ही मतलब कॉमन बनाना चाहता हूँ चैनल, ऐसे नहीं भाई टिपिकल तुमने एसएससी से रिलेटेड बना दिया, यूपीएससी से रिलेटेड बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब अपना कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो या अगली वीडियो मुझे किस पे बनानी चाहिए, वो आप सजेशन देना चाहो तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, किसी को जो इस चीज़ से गुजर रहा हो तो प्लीज़ ये वीडियोस को शेयर कर देना, ताकि कुछ तो बेनिफिट मिले भाई, उसे कुछ तो हो, इतनी तो हेल्प आप उसकी कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।